आज हम सीखेंगे लाभ और हानि से चैप्टर है अपना, तो इसे देखने का प्रयास करेंगे। इसमें हम पहले बेसिक से भी देखेंगे और ट्रिक के साथ दोनों से देखेंगे। पहला प्रश्न है अपना कि किसी वस्तु को 500 रुपये में ख़रीदा, मतलब कितने रुपए में ख़रीदा? 500 रुपये में, और 540 रुपये में बेच दिया, तो उससे कितने रुपए का लाभ हुआ और उस लाभ का भी अपने को प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो, कोई भी चीज़ अगर अपन लाते हैं तो खरीदते हैं, तो खरीदा गया मूल्य को क्या बोलते हैं अपन? क्रय मूल्य। जिस मूल्य पे खरीदेंगे उससे बोलेंगे अपन क्रय मूल्य। और जिस पर अपन बेचेंगे बेचेंगे तो बेचा हुआ मूल्य क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। तो अपने को लाभ कब कब मिलेगा? जब अपने को खरीदा हुआ मूल्य से विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। मान लो 500 रुपये में अपनों ने खरीदा और 540 रुपये में इसे बेच रहे हैं, तो अपने को यूँ नज़र आ रहा है कि 40 रुपये का क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। तो लाभ के लिए क्या करेंगे? 540 में से क्या करना है? 500 को घटा देना है। तो कितने रुपए का लाभ मिल रहा है? 40 रुपये का लाभ मिल रहा है। अब वो कह रहा है कि इस लाभ का क्या ज्ञात करो? प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसका सूत्र क्या बनता है? ऊपर तो लिखा जाता है लाभ बट्टे में लिखते हैं क्रय मूल्य। देखो, प्रतिशत जब भी निकालना है तो क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। प्रतिशत कहीं पे निकलता है? क्रय मूल्य पर, गुणित 100। अब देखो, लाभ कितने रुपए था? 40 रुपये। क्रय मूल्य मतलब कितने रुपए में खरीदा था? 500 रुपये में, गुणित 100। अब देखो, शून्य से शून्य काट देंगे, इस शून्य से शून्य काट देंगे, और 5 का भाग किस में दे देंगे? 40 में दे देंगे। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 5 8 40। तो कितना परसेंट उसे लाभ मिल रहा है? 8% का उसे लाभ मिल रहा है। अब ये तो था बेसिक तरीका। अब देखो, इसी सवाल को हम ट्रिक से कैसे कर सकते हैं? तो ट्रिक से करने के लिए क्या करेंगे? देखो, ट्रिक से देखो, अंतर कितने का? कितने में लाए अपन? 500 में, और बेच कितने रहे में? 540 में। तो लाभ कितने रुपए में मिल रहा है? तो लाभ मिल रहा है अपने को 40 रुपए का। और जब भी प्रतिशत निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा अपने को? बट्टे में क्या लिखना पड़ेगा? क्रय मूल्य से उसका प्रतिशत निकालेंगे, गुणित 100। शून्य से शून्य काट दो और 5 का भाग 40 में दे दो। कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो कितना परसेंट लाभ मिल रहा? 8% का लाभ मिल रहा है। ऐसे भी अपन निकाल सकते हैं। अगला सवाल है अपना कि किसी वस्तु को 200 रुपये में क्रय किया है, क्रिया नहीं है, क्रय किया, मतलब 200 रुपये में खरीदा और 160 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हो रही? तो देखो, कितने में लाए अपन? 200 रुपये में ला रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 160 रुपये में बेच रहे हैं। अच्छा, जिस पर लाते हैं उसे बोलते हैं इंग्लिश में CP, मतलब कॉस्ट प्राइस, और जिस पे बेचते हैं उसे बोलते हैं SP, सेलिंग प्राइस। तो लाए थे 200 में, बेचा 160 में, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का? तो इन दोनों के बीच डिफरेंस है 40 का, इसमें अंतर है, मतलब 40 रुपये का क्या हो रहा है? उससे हानि हो रही है। अब तो हानि का क्या ज्ञात कर लें? प्रतिशत। तो हानि हानि कितने रुपए हो रही है? 40। और प्रतिशत कहीं पे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस पर, मतलब क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो इन्हीं बटे में लिखेंगे क्रय मूल्य। और जब भी प्रतिशत निकालना हो तो 100 का क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। इस शून्य से शून्य काट देंगे, इससे काट देंगे, 2 का भाग किस में दे देंगे? 40 में। कितनी बार जाएगा? तो ये 20 बार चला जाएगा। तो कितने परसेंट उससे हानि हो रही है? तो उसे 20% की हानि हो रही है। अगला सवाल है अपने पास कि किसी वस्तु को 240 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहे हैं उसे? मतलब उसकी सेलिंग प्राइस क्या है? 240 रुपये। अब 240 रुपये में बेचने पर उसे क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। हालांकि यहाँ मिट गया, मैंने हाथ से लिख दिया है। तो 20% उसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो देखो, जब भी आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? सीधा सा तरीका याद रखना, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 100 का गुणा करेंगे। क्या करना है? 100 का गुणा। तो पहले लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? 240 बट्टे में लाभ कितना है? 20%। ये 20% जो लाभ है इसको 100 के साथ जोड़ दो। तो इस 20 को 100 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। तो बट्टे में क्या लिख दिया? 120। और जब भी क्रय मूल्य आपको अगर निकालना है
तो 100 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ये सीधा सा इसका तरीका है, ट्रिक है, इससे करते हैं अपन। तो देखो 0 से 0 काट देंगे, 12 से 24 काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 और 100 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। मतलब इसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई है, 200 रुपये, इसका आंसर आ जाएगा। ये सीधा सा तरीका है। और जब भी प्रतिशत अगर लाभ दे तो 100 में क्या करना है, जोड़ना है, और अगर हानि दे तो 100 में क्या करना है, घटाना है। ये भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो वैसे ही सवाल है, सेलिंग प्राइस कितनी इसकी, 240 रुपये में उससे क्या कर रहा हो, बेच रहा है, और बेचने पे उससे क्या हुई, हानि हुई। कितने प्रतिशत की हानि हुई, 20% की हानि हुई। तो देखो क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया, 100 का तो गुणा करना है, और इस हानि को क्या करेंगे, 100 में से घटाना है। तो पहले लिखना अपने को विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य, हाँ विक्रय मूल्य, और बट्टे में क्या लिखना है, हानि। तो देखो हानि कितने, 20%, 20, इस 20 को क्या करेंगे, 100 में से घटा के बट्टे में लिख देंगे। तो 100 में से घटा के लिखेंगे तो कितना आएगा, 80। और क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो देखो हल कर लेते हैं, 20 से काट दो, 20 चौक 80, 20 पंजू 100, 4 से कैसे काट दो, 240 को काट दो, तो 4 छंग 24 और 0, क्या बचा अपने पास, 60 गुणित 5। तो 60 और 5 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। मतलब क्रय मूल्य कितना आया, 300 रुपये। मतलब वो कितने में लाया था, 300 रुपये में लाया था, और 240 रुपये में उसने बेच दिया है। अगला सवाल है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये, मतलब वस्तु कितने में खरीदी आपने, वस्तु आप खरीद कर लाए हैं 500 रुपये में, और 20% लाभ पर उसे क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। मतलब 20% लाभ पर क्या कर रहे हैं, उसे बेच रहे हैं। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो अभी मैंने क्या तरीका बताया था कि क्रय मूल्य अगर ज्ञात करना है तो 100 का गुणा करना है, और अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो आपको तो 100 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे अपन कॉस्ट प्राइस, मतलब 500 रुपये, है ना, और 100 का क्या करना पड़ेगा, गुणित ये 20% जो लाभ है इसे 100 के साथ जोड़कर इसके साथ लिख देना है। तो 100 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, मतलब आपको जब भी विक्रय मूल्य निकालना है तो 100 को कहाँ रखेंगे, बट्टे में, और क्रय मूल्य निकालना है तो 100 को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। ठीक है, इस शून्य से ये शून्य काट देंगे, इससे काट देंगे, क्या बचा, 50 और 12। तो 50 गुणित 12 दोनों का गुणा कर लेंगे तो 0 12 पंजो 60। मतलब आप उस वस्तु को कितने रुपए में सेल करोगे, कितने रुपए में बेचोगे, तो 600 रुपये में उस वस्तु को बेचोगे। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है। मतलब वस्तु आपने कितने में खरीदी, कॉस्ट प्राइस क्या है, 500 रुपये। 500 रुपये में आपने उसे खरीदी, उससे 30% हानि पर बेचा जाता है। मतलब हानि हो रही है आपको, कितने परसेंट की हानि हो रही है, 30% की आपको हानि हो रही है। तो वस्तु का क्या ज्ञात करना, देखो विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो अभी मैंने क्या बताया कि विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 100 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे 500, और किसका भाग देना है, 100 का भाग देना है, गुणित ये 30% की क्या हो रही, हानि हो रही है। तो इसको 100 के साथ क्या करना है, घटाना है। हानि को तो घटाना है और लाभ को जोड़ना है। तो हानि हो रही तो हानि को घटा देंगे। तो 100 में से 30 चले गए, कितने बच गए, 70। अब 0 से 0 काट दो, इस 0 से 0 काट दो, क्या बचा, 50 और 7 दोनों का गुणा कर लेंगे। तो 50 गुणित 7 कितना आया, 350। मतलब वह वस्तु को कितने रुपए में सेल करेगा, कितने रुपए में बेचेगा, 350 रुपये में उसे बेच देगा। अगला सवाल है कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो 12 वस्तु का कॉस्ट प्राइस, मतलब 12 वस्तु लाए, और 16 वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस, दोनों क्या है, बराबर है।
अब ऐसे सवालों को कैसे समझना, ऐसे समझ लो कि 100 रुपये में 12 चीज़ लाए और 100 रुपये में 16 चीज़ बेच रहे हैं। तो जब 100 रुपये में 12 लाएंगे और 100 रुपये में 16 बेचेंगे तो अपन चीज़ क्या बेच रहे हैं, ज़्यादा बेच रहे हैं, तो हानि होना ही है। अब देखो ऐसे सवालों के लिए क्या करना है, तो मैं ये 12 यहाँ लिख देता हूँ, 16 यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इस सेलिंग प्राइस को यहाँ ले आओ और इसको यहाँ बेच दो। तो 16 को मैं यहाँ कर देता हूँ और 12 को यहाँ कर देता हूँ। अब आपको ये देखना है कि अगर ये संख्या क्या हो रही है, बड़ी आ रही है, तो आपको क्या मिलेगा, हानि मिले, है ना। मतलब इनका डिफरेंस निकाल लो। पहले तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का। और आपको हमेशा बट्टे में क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितने लिख देंगे, 16। और ये हानि मिल रही है, इसलिए 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 4 से 16 काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 4 का भाग 100 में दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 25 बार चला जाएगा। मतलब 25% की आपको क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को ऐसे समझना है कि 100 रुपये में अपन 12 चीज़ लाए थे और 100 रुपये में अपन 16 चीज़ बेच रहे हैं, मतलब चीज़ें ज़्यादा बेच रहे हैं ना, तो हानि होना है। और इनको एक बार इधर लिख देना, फिर उनका स्थान बदल देना और हमेशा उनके बीच डिफरेंस निकालना है। और बट्टे में यहाँ जो कॉस्ट प्राइस आई वही बट्टे में आपको नीचे लिखना है, ये गलती नहीं करना। बहुत सारे बच्चे यहाँ क्या लिख देते, बट्टे में 12 लिख देते, जो कि गलती हो जाती है, ये गलती नहीं करना है। ऐसा ही सवाल एक और है कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब आप कित कॉस्ट प्राइस कितने वस्तु लाए हैं, 25 लाए हैं और 20 वस्तु क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो क्या समझना पहले तो कि 100 रुपये में आप 25 लाएंगे और 100 रुपये में कितने बेचेंगे, 20 ही बेचेंगे। तो अपने को ये पता चल रहा है कि 5 वस्तु का तो मुनाफा अपने को मिल रहा है। अब इनका क्या करेंगे, स्थान बदलेंगे, ठीक है। 20 को मैं यहाँ लिख दूंगा और 25 को यहाँ लिख दूंगा। अब इनके बीच डिफरेंस देखो, कितना डिफरेंस है, 5 का। मतलब 5 वस्तु का अपने को क्या मिल रहा है, मुनाफा मिल रहा है। बट्टे में क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस ये लिखना है, तो ये 20 लिखना है, गुणित 100 कर देंगे। अब हल कर लो, 20 से 100 को काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 और 5 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25। मतलब 25% का अपने को क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। अगला सवाल है कि 4 रुपए के 5 नींबू और 5 रुपए के 4 नींबू बेचे तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। तो देखो पहले एक तरफ लिख देते हैं अपन रुपए और एक तरफ लिख देते हैं नींबू, ठीक है। अब 4 रुपए के कितने नींबू, 5 नींबू और 5 रुपए के कितने नींबू, 4 नींबू। इनका क्रॉस गुणा कर लेते हैं। तो 5 का गुणा 5 में करें, कितना आ जाएगा, 25। और 4 का गुणा 4 में करें, कितना आ जाएगा, 16। तो देखो मतलब यूँ समझ सकते हैं कि 25 नींबू लाए हैं और 16 नींबू बेच रहे हैं, तो क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो यहाँ इनके बीच डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है कितने का, 9 का। बट्टे में क्या लिखना है, 25, 25 लिख देंगे, तो गुणित 100। अब इन्हें काट दो, 25 चौक 100, 9 और 4 का गुणा कर लेंगे, कितना आएगा, 9 चौक 36। मतलब उससे 36% का क्या हो रहा है, लाभ मिल रहा है। अगला सवाल है कि यदि 1 रुपए की 40 ट्रॉफी बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए 1 रुपए की कितनी ट्रॉफी बेचनी पड़ेगी। तो देखो पहले क्या करेंगे, ये 1 रुपए के आपको कितने ट्रॉफी बेच रहे हैं, 40 ट्रॉफी बेच रहे हैं। अब इस 40 का अपन क्या निकाल रहे हैं, 40 बेचने पर क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितने परसेंट की हानि हो रही है, 10% की। तो गुणित 10 को क्या करेंगे, 90 में से घटा लेंगे, सॉरी 100 में से घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 90। अब देखो अपने को क्या कह रहा है कि आपको 20% का लाभ चाहिए, तो 100 को क्या करेंगे, 20 में जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 120। और 120 का ऊपर गुणा कर दो। हल करते हैं इसे, तो देखो शून्य से ये शून्य काट दी और 4 से काट दो, 4 धाम 40, 4 त्रि 12, 3 से 9 काट दो, 3 तिया 9। तो अब इन दोनों का गुणा कर लो, तो 1 बट्टा कितना आ जाएगा, 30।
मतलब आप 1 रुपए के कितनी ट्रॉफी बेचोगे? 1 रुपए के आप 30 ट्रॉफी बेचोगे तो आपको 20% का लाभ मिलेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आंसर सवाल है कि एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिल को 30 रुपए में बेचकर 10 रुपए का लाभ प्राप्त किया। तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो 30 रुपए में क्या कर रहा हो? 1 दर्जन पेंसिल बेच रहा है, मतलब उसको सेल कर रहा है, मतलब 30 रुपए में उसने बेच दी। अब बेचने पर उससे 10 रुपए का क्या हो रहा है? 10 रुपए का लाभ हो रहा है। तो बताओ उसने पेंसिल खरीदी कितने में होगी? यानी उसने पेंसिलें वो कितने रुपए में, इनको घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। मतलब उसने पेंसिलें खरीदी होगी 20 रुपए में। 20 रुपए में पेंसिल खरीदी होगी और 30 रुपए में बेचा होगा, तभी तो उसे 10 रुपए का लाभ मिला होगा। तो अपने को अब देखो लाभ कितने रुपए का हो रहा है? 10 रुपए का। तो यहाँ लिखेंगे 10 बट्टे में क्या लिखना है? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 20। और जब भी अपने को प्रतिशत निकालना है तो 100 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 100 का गुणा कर देते हैं। देखो 10 से ये काट देंगे, कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। और 2 से क्या काट देंगे? 100 को काट देंगे, कितनी बार में? 50 बार में। तो कितना परसेंट उसे लाभ मिल रहा है? 50% का उसे लाभ मिल रहा है। क्या सवाल कि यदि किसी वस्तु को 33 रुपये में बेचने पर 11 रुपये का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखो पहले बेच कितने में रहा हुआ? वह बेच रहा है 33 रुपये में, और बेचने पर उसे क्या हो रहा है? लाभ मिल रहा है। लाभ कितने वस्तु रुपए का हो रहा है? 11 रुपये का। तो लाया कितने में होगा? यानी कॉस्ट प्राइस कितनी उसकी, कितने रुपए में लाया है? तो जब वो लाएगा यानी कि इसमें को घटा लो, कितना आएगा? 22। मतलब 22 रुपये में वह लाया है ना, और 33 रुपये में बेचेगा, तभी तो 11 रुपये का उससे लाभ होगा। तो इस लाभ का क्या ज्ञात कर लेते हैं? प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। तो 11 बट्टे में क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य लिखेंगे। तो 22 गुणित 100। हल कर लो, 11 से 22 काट दो, कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 2 से 100 को काट देंगे, कितनी बार? 50 बार। तो कितना परसेंट लाभ हो रहा है उसे? 50% का लाभ हो रहा है। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 में खरीदी। देखो पहले तो उसने खरीदा, कितने में खरीदा? 450 रुपये में उसने साइकिल खरीदी, है ना। उसकी मरम्मत के लिए उसने 50 रुपये और क्या कर दिया? व्यय कर दिया, खर्चा कर दिया। 50 रुपये व्यय कर दिया। अब बताओ उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? मतलब 450 में तो खरीदा था, 50 रुपये और उसने खर्च कर दिया उस पर, तो अब उस साइकिल की कीमत कितनी हो गई उसके लिए? यानी वो साइकिल उसके पास आई है 500 रुपये में। यदि उसने पुराना साइकिल 600 रुपये में बेचा, अब वो साइकिल को क्या कर रहा है? बेच रहा है। कितने में बेच रहा है भाई? कि भाई 600 रुपये में बेच रहा है। तो अब उसकी पहले तो उसकी कीमत कितनी थी? मतलब 500 रुपये तो उसने खर्च किया है टोटल, और 600 रुपये में वो बेच रहा है। तो अब बताओ लाभ मिल रहा है उसे कितने रुपए का लाभ मिल रहा है? तो अपने को पता हुआ है कि 100 रुपये का उसे लाभ मिल रहा है। तो इस लाभ के क्या ज्ञात करेंगे? प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो ऊपर लिखेंगे लाभ बट्टा, नीचे क्या लिखना है? कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना लिखेंगे? 450 नहीं लिखना है, क्रय मूल्य कितना है उसके पास? 500 रुपये की उसकी कीमत हो गई, तो 500 लिखना है। और 100 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 0 से 0 काट देंगे, ये 0 से 0 काट देंगे, और 5 से 100 को काट देंगे, कितनी बार जाएगा? 20 बार चला जाएगा। मतलब उसे 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला ऐसे सवाल है, एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपये में खरीदी। पहले तो उसने खरीदी, कितने में खरीदी? 87 रुपये में उसने घड़ी खरीदी, और उसकी मरम्मत के लिए उसने 10 रुपये और क्या कर दिए? लगा दिए। कितना और व्यय कर दिया? उसने खर्च कर दिया 10 रुपये उसने और खर्च कर दिया। अब बताओ उसका क्रय मूल्य क्या बन गया? तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 97 97 रुपये उसने खर्च कर दिए हैं।
अब फिर वो घड़ी को क्या कर रहा है, 105 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है, उसको सेल कर रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है, 105 रुपये में। अब बताओ उसे लाभ मिल रहा है कि हानि मिल रही है, तो अपने को ऐसे नज़र आ रहा है कि उसे लाभ मिल रहा है। कितने रुपए का लाभ मिल रहा है, तो उसे 8 रुपये का लाभ मिल रहा है ना। तो कितने रुपए का लाभ मिल रहा है, 8 रुपये का। अब बट्टे में क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है अपने पास, 97, तो बट्टे में लिख देंगे 97 गुणित 100। हल कर लो इसको, तो भाग दे देते हैं। 8 से कट जाएगा क्या, सॉरी उसने इस सवाल में केवल क्या पूछा था, लाभ ही पूछा था, है ना। लाभ का प्रतिशत तो ज्ञात ही नहीं करना, तो लाभ कितने रुपए का मिल रहा है, ऐसे नजर आ रहा है 8 रुपये का लाभ मिल रहा है। अगर प्रतिशत पूछता तो अपन इससे प्रतिशत निकाल देते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उसे 8 रुपये का क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है ना। और प्रतिशत पूछे तो ये ऐसे निकालना था प्रतिशत। ठीक, आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।